Hello everyone, this is Dinesh. I welcome you all once again in our YouTube channel आज़ाद हाई स्कूल। आज के सेशन में मैं आपको करवाऊंगा क्लास 10th के केमिस्ट्री का यूनिट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। जैसे कि आपको पता ही होगा कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में से टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए रहता है और एक क्वेश्चन जो है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहता है, या फिर हम कह सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। ठीक है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि इस बार का जो बोर्ड पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। टोटल 80 मार्क्स का जो पेपर है वो आने वाला है, थ्योरी पेपर साइंस का, जिसमें से टोटल 20 मार्क्स जो होंगे वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एंड वेरी शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो रहेंगे। तो ये जो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं ये आपकी परसेंटेज को एक बहुत अच्छा स्कोर जो है वो आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए, एनसीईआरटी बुक को कंसल्ट कीजिए। जितने ज्यादा आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और मैं अपनी वीडियो के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से ही हमेशा लेके आता हूँ। फिजिक्स ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर ली है, जिसके अंदर बड़े सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो थे मैंने करवाए थे। जिन स्टूडेंट्स ने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है, वो वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू क्या है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब बटन को भी जल्दी से दबा दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन होमोलॉगस सीरीज। नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो होमोलॉगस सीरीज को ऑब्जर्व नहीं करती है, यानी कि ये जो नीचे स्टेटमेंट्स दी हैं हम कह सकते हैं कि ये कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है होमोलॉगस सीरीज की, या फिर कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो होमोलॉगस सीरीज को बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं करती है। फर्स्ट ऑप्शन इज चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंस इन CH2 ग्रुप एंड 14U मॉलिक्यूलर मास, ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज और सेम फंक्शनल ग्रुप। तो होमोलॉगस सीरीज होती क्या है? होमोलॉगस सीरीज क्या होती है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, जो फॉर्मूला है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, मॉलिक्यूलर मास जो है वो 14U से डिफर करता है, और जो सक्सेसिव कंपाउंड होते हैं वो बाय CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं। तो यहां पे जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहां पे दिया चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, जबकि होमोलॉगस सीरीज के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कोई चेंज देखने को नहीं मिलती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज। इथेन में कितने कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो 6 कोवेलेंट कंपाउंड्स, 7 कोवेलेंट कंपाउंड्स, 8 कोवेलेंट कंपाउंड्स और 9 कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो हम C2H6 का पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे। ठीक है, C2 2 कार्बन है और इथेन है ये। C2H6 किसका फॉर्मूला है? इथेन का। इथेन यानी कि ये अल्केन ग्रुप से बिलोंग करता है और अल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होती है, तो यानी कि ये आ गया। और 6 हाइड्रोजन है, इस तरह से आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन एक कार्बन के ऊपर और 3 हाइड्रोजन जो है वो दूसरे कार्बन के ऊपर। अब ये जो बॉन्डिंग है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है, और कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो भी कोवेलेंट बॉन्डिंग है। ठीक है, ये एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7, तो टोटल 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं C2H6 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पे आंसर गलत आ रहा है, आपने इसमें 6 कोवेलेंट नहीं करनी है, आपने 7 कोवेलेंट पे टिक करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया है। तो 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स आएंगी C2H6 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, कश्मीर डिवीजन में 2020 मींस लास्ट जो नवंबर दिसंबर में एग्जाम हुआ था वहां पे ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। बड़ा इजी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए और आंसर इसका ढूंढिए। क्वेश्चन में पढ़ता हूं, फ्रॉम एन एल्केन containing 3 carbon atoms, 1 hydrogen is replaced by chlorine। अल्केन जिसके अंदर 3 कार्बन एटम्स होते हैं, तो अल्केन जिसके अंदर 3 कार्बन एटम्स होते हैं वो कौन सा कंपाउंड होता है? तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है, और n क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ये जनरल फॉर्मूला होता है अल्केन का। अब n की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है? 3 कार्बन एटम, तो n की जगह पे 3 पुट करेंगे, C3 2 इंटू 3 प्लस 2, तो ये बन जाएगा C3, 3 2 6, 6 एंड 2 8, तो C3H8 बनेगा, C3H8।
और पूछा है वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, तो C3H में H8 में से अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो नया कंपाउंड क्या बनेगा, तो नया कंपाउंड बनेगा C3H7Cl बनेगा। ठीक है, ये नया कंपाउंड बनेगा हमारा C3H7Cl। नेम द न्यूली फॉर्म्ड कंपाउंड, तो इसका नाम बताना आपने। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, क्लोरोप्रोपेन होगा, क्लोरोप्रोपेन। क्यों क्लोरोप्रोपेन होगा, क्योंकि ये हैलोजन ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, एंड राइट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये आ जाएगा। मींस इसका जो आंसर हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन इसका क्या लिखेंगे, पहले पूछा नेम द न्यूली फॉर्म्ड कंपाउंड, तो वो आएगा क्लोरोप्रोपेन, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ जाएगा इसका, C3H7Cl। दिस इज द आंसर, वन वर्ड आंसर है इसमें। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो पूछा गया था कश्मीर डिवीजन के अंदर इन 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेबी मॉडल टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है 2021 में जो दिया गया है बोर्ड के द्वारा। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, NH4Cl। ठीक है, अमोनियम जो है वो पॉजिटिव आयन होता है, क्लोरीन जो है वो नेगेटिव आयन होता है, तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब पहले NH4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, तो ये आ जाएगा N। ठीक है, उसके साथ जो है वो 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे NH4, और इसको ब्रैकेट के अंदर रखें, ल्यूज डॉट स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करेंगे, और इसके ऊपर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, एंड क्लोरीन का नेगेटिव है, तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 7, तो 2 2 4 5 6 एंड 7। अब एक नेगेटिव ऊपर है तो इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से, तो ये हो जाएगा आपका NH4Cl का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी 5 है। राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ कीजिए। ये भी मॉडल टेस्ट पेपर 2021 का क्वेश्चन है। साइक्लोहेक्सेन का जो फार्मूला होता है वो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12 होता है। ठीक है, अब इसको साइक्लोहेक्सेन इसका स्ट्रक्चर बनाना है। साइक्लो का मीनिंग होता है रिंग, यहाँ पे मैं बता दूं साइक्लो का मीनिंग होता है रिंग, हेक्स का मीनिंग होता है 6 कार्बन एटम्स, एंड एन का मीनिंग होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगी। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, तो देखिए रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर है ये, तो 6 कार्बन है, 6 के 6 कार्बन जो है वो रिंग की फॉर्म होंगे, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 कार्बन आ गए। ठीक है, और इनके साथ कितने हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है, हर एक कार्बन के साथ 2 2 हाइड्रोजन आएंगे, तो ये आ गया H2, यहां पे भी आ गया H2, यहां पे भी आ गया H2, यहां पे भी इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन, दिस कार्बन आल्सो कंटेन्स 2 हाइड्रोजन। तो ये आ गया स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से आप स्ट्रक्चरल फार्मूला साइक्लोहेक्सेन का ड्रॉ कर सकते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज सोप मॉलिक्यूल फॉर्म्स। सोप मॉलिक्यूल्स क्या बनाता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स बनाता है, डर्ट मॉलिक्यूल्स बनाता है, मिसल्स बनाता है, या ऑल, तो सोप मॉलिक्यूल्स मिसल्स बनाते हैं। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जम्मू डिवीजन में विंटर जोन के अंदर 2018 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्रेपरेशन ऑफ बनस्पति घी इज एन एग्जांपल ऑफ। बनस्पति घी की जो प्रेपरेशन है वो किसकी एग्जांपल है, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कंबशन की एग्जांपल है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल है, एडिशन रिएक्शन की एग्जांपल है, या ऑक्सीडेशन की एग्जांपल है। तो बनस्पति घी जो है वो एडिशन रिएक्शन की एग्जांपल है। एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, जिसमें एल्कीन्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, जब एडिशन रिएक्शंस होती हैं तो एल्कीन्स में जब हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है तो ये एल्केन की फॉर्म ले लेते हैं, एल्केन। ठीक है, एल्केन बना देते हैं, तो एल्केन बनाएंगे तो ये आ जाएगा C2H, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 2 4 4 और 2 6, C2H6 बना देगा ये। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जिसमें एल्कीन्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू एल्केन में। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है इसे हम हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन। और हाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस से ही बनस्पति घी को क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। तो इसमें आएगा आंसर ऑप्शन सी, दैट इज एडिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 इज कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रेजेंट इन वन ऑफ द फॉलोइंग। कार्बोक्सिलिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट है, प्रोपेनोन के अंदर, एसिटल्डिहाइड के अंदर, इथेनोइक एसिड के अंदर, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर। तो देखिए प्रोपेनोन, ओन लास्ट पे क्या लगा है, ओन, तो इट मींस ये कीटोन ग्रुप से बिलोंग करता है। एसिटल्डिहाइड ये एल्डिहाइड ग्रुप से बिलोंग करता है।
ठीक है। इथेनोइक एसिड लास्ट में OIC है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इसमें ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट इन वन ऑफ द फॉलोइंग। प्रोपेनॉन मैंने अभी बताया आपको, प्रोपेनॉन किस में प्रेजेंट होता है, कीटोन में। ठीक है, ये कीटोन ग्रुप का है। एसिटाल्डिहाइड जो है वो अल्डिहाइड ग्रुप से बिलोंग करता है, एल्डिहाइड। और एसिटाल्डिहाइड जो है वो कॉमन नेम है किसका, दिस इज द कॉमन नेम फॉर इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल का जे कॉमन नेम है एसिटाल्डिहाइड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर लिखूं, इथ का मतलब 2 कार्बन एटम्स, तो ये 2 कार्बन एटम्स। Al का मतलब होता है कि क्या लगता है, CHO लगता है। ठीक है, तो वो इसी कार्बन के साथ लगेगा, लास्ट वाले कार्बन के साथ CHO। ठीक है, और इसके साथ आ जाएगा CH3CHO, या फिर हम इसको लिख सकते हैं C2H5O। ये फॉर्मूला आ जाता है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर इथेनॉल और एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड इज द कॉमन नेम फॉर C2H5O एंड इथेनॉल इज द आयोपेक नेम फॉर C2H5O। ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 इज द हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ सोप इज। जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है सोप का, दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन ऑयल, इनसॉल्युबल इन ग्रीस और नन ऑफ दिस। तो हाइड्रोकार्बन पार्ट सोप का क्या होता है, सोप का अगर स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो होता है सोप का। ठीक है, ये जो हिस्सा होता है ये होता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, दिस इज द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। एंड ये जो पार्ट होता है ये होता है आयोनिक पार्ट। ठीक है, जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है ये ऑयल सॉल्युबल होता है, ऑयल सॉल्युबल होता है। और जो आयनिक पार्ट होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, द हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ सोप। हाइड्रोकार्बन पार्ट जो सोप का होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, ऑयल सॉल्युबल होता है। तो हमें यहाँ पे क्या ऑयल सॉल्युबल दिया है। ठीक है, ऑयल सॉल्युबल नहीं दिया है तो यहाँ पे क्या आएगा, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलॉगस सीरीज। कौन से इनमें चारों में से कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो सेम होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग नहीं करता है। तो अगर हम CH4 की बात करें तो ये एल्केन से बिलोंग करता है। C2H6 की बात करें तो 2 2 4 4 2 6, ये भी एल्केन से बिलोंग करता है। C3H8 की बात करें तो ये 3 2 6 एंड 2 8, तो ये भी एल्केन ग्रुप से बिलोंग करता है। एंड C4H8 जो है ये एल्कीन से बिलोंग करता है। तो इनमें से जो C4H8 है वो क्या है, होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग नहीं करता। बाकी 3 जो है वो एल्केन की सीरीज से है, लेकिन एल्कीन एक ऐसा है जहां पे C4H8 है जो एल्कीन से बिलोंग करता है, एल्कीन की होमोलॉगस सीरीज है ये। ठीक है, तो इसमें आंसर आएगा C4H8, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज सिमिलर टू द बुटेन। किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो बुटेन के साथ सिमिलर, बुटेन के साथ मैच करती हैं। तो किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, जो सेम होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग करेंगे, सेम होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग करेंगे। तो बुटेन के अलावा कौन सा इसमें है जो सेम बुटेन की सीरीज में आता है, यानी कि बुटेन यानी कि एल्केन की सीरीज में आता है जो। तो एल्केन वाला कौन सा होगा, जिसके लास्ट में एन लगा होगा, तो एन, ये पेंटेन है, तो पेंटेन इसका सही आंसर आएगा। बुटेन की केमिकल प्रॉपर्टीज किसके साथ मैच करेंगी, पेंटेन के साथ, क्योंकि दोनों एल्केन की सीरीज से, एल्केन के होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 इज कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स ड्यू टू। कार्बन बड़े सारे कंपाउंड्स बनाता है किसकी वजह से, कैटिनेशन की वजह से, टेट्रावैलेंसी की वजह से, या दोनों कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी की वजह से, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें ऑप्शन आएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी दोनों की वजह से कार्बन जो है वो बड़े सारे नंबर ऑफ कंपाउंड जो है वो फॉर्म करता है, वो बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इन चारों में से कौन सा कंपाउंड है जो अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड है। तो साइक्लिक होगा रिंग टाइप कंपाउंड, अनसैचुरेटेड मींस जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगी। ठीक है, ये दो चीजें हैं। साइक्लिक का मीनिंग क्या है, रिंग टाइप स्ट्रक्चर, और अनसैचुरेटेड का मीनिंग क्या है, जिसमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होती है। तो देखिए ब्यूटाइन, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड तो होती है लेकिन ये स्ट्रेट चेन में आता है, ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है। इथीन की बात करें तो इसमें डबल बॉन्ड होती है लेकिन ये भी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये साइक्लिक नहीं है। प्रोपेन की बात करें तो ये तो सैचुरेटेड वाला है, ये तो होगा ही नहीं, सैचुरेटेड कंपाउंड है ये। ठीक है, क्योंकि एन है, एन में सिंगल बॉन्ड आती है।
और बच गया हमारे पास बेंजीन। तो बेंजीन क्या है? साइक्लिक सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, बेंजीन के अंदर कितने कार्बन एटम्स होते हैं? बेंजीन के अंदर 6 कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो बेंजीन में 6 कार्बन एटम्स होते हैं और जो अल्टरनेट कार्बन एटम्स होते हैं वहां पे डबल बॉन्ड लगी होती है। ठीक है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके बताऊं तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आएगा। देखिए, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा इसका। ठीक है, 6 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5 एंड 6, और अल्टरनेट कार्बन और कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड आएगी। जैसे अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे सिंगल, फिर यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, फिर यहाँ पे डबल और यहाँ पे सिंगल, और हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इस तरह से ये स्ट्रक्चर आता है साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बेंजीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन। ये भी आपने याद रखना है, ये भी कभी कभार क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोपेनोन। प्रोपेनोन लास्ट में क्या लगा हुआ है? ओन। तो कुछ नहीं सोचना, कौन से ग्रुप से है, कौन से फंक्शनल ग्रुप से? कीटोन से। तो यहाँ पे आएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कीटोन ग्रुप से बिलोंग करता है प्रोपेनोन। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ग्रेफाइट एंड डायमंड। ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट, नीचे दी गई स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, सही है? दे हैव द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, नहीं, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, ये तो रॉन्ग है। दे हैव द सेम डिग्री ऑफ हार्डनेस, ये भी गलत है। डायमंड जो है वो ज्यादा हार्ड होता है एज कंपेयर टू ग्रेफाइट। दे हैव द सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नो, उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी अलग अलग होती है। दे कैन अंडरगो द सेम केमिकल रिएक्शंस, हाँ ये ऑप्शन सही है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। दोनों ग्रेफाइट और डायमंड जो है वो सेम केमिकल रिएक्शंस जो के दौरान सेम केमिकल रिएक्शन के अंदर अंडरगो करते हैं वो। ठीक है, तो दिस डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 इज सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर इज ड्यू टू। वाटर के अंदर अल्कोहल की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो किसकी वजह से होती है? लो डेंसिटी ऑफ अल्कोहल, वोलेटाइल नेचर ऑफ अल्कोहल, आयोनाइजेशन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर किसकी वजह से होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन आएगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 इज अल्कोहल्स कैन बी प्रोड्यूस बाय द हाइड्रेशन ऑफ। अल्कोहल्स किसकी हाइड्रेशन से प्रोड्यूस किए जाते हैं? बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स की। ठीक है, एल्कीन्स की हाइड्रेशन से अल्कोहल्स को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, एल्कीन्स क्या होते हैं? जिनके अंदर डबल बॉन्ड होती है। कोई भी एल्कीन हो सकता है। ठीक है, एथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, कोई भी एल्कीन हो सकता है जिनकी हाइड्रेशन से अल्कोहल को प्रोड्यूस किया जा सकता है। बाकी ऑप्शंस गलत हैं, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 इज एडिशन रिएक्शंस आर अंडरगॉन बाय। एडिशन रिएक्शंस किसके अंदर होती हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, ओनली एल्कीन्स, ओनली अल्काइंस, या बोथ एल्कीन्स एंड अल्काइंस। एडिशन रिएक्शंस किसके अंदर होती हैं? एडिशन रिएक्शंस होती हैं बोथ एल्कीन्स एंड अल्काइंस के अंदर, ये ध्यान रखिए। एडिशन रिएक्शंस आर अंडरगॉन बाय बोथ एल्कीन्स एज वेल एज अल्काइंस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20। Last question of this series is in diamond each carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms to form। डायमंड के अंदर जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है, हर एक कार्बन एटम जो है वो बाकी के 4 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड होता है। किस बॉन्डेड होने के बाद किस तरह का वो स्ट्रक्चर बनाता है? तो वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। तो देखिए, यहाँ पे हर एक कार्बन एटम जो है वो दूसरे बाकी कार्बन एटम से अटैच हो रहा है। ठीक है, ये वाला कार्बन एटम देखिए, तो एक कार्बन, ये दूसरा, तीसरा, 4, तो एक कार्बन एटम जो है वो बाकी के 4 कार्बन एटम के साथ जो है वो बॉन्ड बनाता है, और इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है डायमंड का। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये थी हमारी एक छोटी सी सीरीज अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम से भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिए गए हैं। मैं बार बार इस चैप्टर के बारे में यही बता रहा हूं आपको कि इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर टाइप में आएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा या फिर वेरी शॉर्ट आंसर बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो इसलिए एक छोटी सी सीरीज बनाई थी। इसी तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपको रह सकते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये जो जितने भी मैंने 20 क्वेश्चंस बताए हैं, इसमें से भी मैं 90% श्योरिटी कह सकता हूं कि इसमें से भी आपको सेम इसी तरह का कोई क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो अच्छे से स्टडी कीजिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स के आपके बड़े ही नजदीक आने वाले हैं।
जैसे ही मेरी ये वाली सीरीज एमसीक्यूज की सीरीज खत्म होती है तो उसके बाद मैं कुछ गेस्ट पेपर की सीरीज बनाऊंगा। तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स जो है वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ दिनों के अंदर मैं क्लास 10th की साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो वेरी शॉर्ट आंसर्स हर एक चैप्टर के, शॉर्ट आंसर हर एक चैप्टर के एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो हर एक चैप्टर के बनाने वाला हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में से। और कुछ 2-3 गेस्ट पेपर भी मैं रिलीज करने वाला हूं आने वाले दिनों के अंदर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये सेशन, ठीक है। और आगे आने वाले सेशन भी बहुत सारे बेनिफिशियल होने वाले हैं। अगर अगर वो सारे सेशन को ध्यान से देखते हैं तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं तो कि 99% मार्क्स आप बोर्ड एग्जाम के अंदर जरूर सिक्योर कर सकते हैं मेरी इन वीडियोस को देख के, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक तो कर दीजिए एटलीस्ट, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जो पहली बारी हमारे चैनल पे आ रहे हैं, इन वीडियोस को देख रहे हैं, तो वो लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए लेसन के साथ और कुछ नए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।